Hallo, guten Tag. Ich bin Sonia. Today we will discuss about the personal pronouns. Here you can see a table about personal pronouns. In German, basically there are three cases that will be our next topic. The first case is nominative, accusative and dative. तो हर केस के अंदर जो पर्सनल प्रोनाउंस होंगे वो डिफरेंट होंगे. अभी हम एक सिंपल पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ेंगे जो हम एवरीवेयर वी विल बी यूजिंग दैट. दिस इज हेयर द नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली होता क्या है. तो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं. ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि इन प्लेस ऑफ नाउन दैट रेफर टू पीपल और थिंग्स डायरेक्टली. Instead of repeating names again and again, we use words like I, you, he, she, it, they, we. These pronouns make sentences shorter, clearer, and easier to understand. So that's why learning personal pronouns is very important here. So we are discussing these personal pronouns in which for I, this is ish, ish, first person, ish. फॉर यू जिसको हम उर्दू में तुम कहते हैं, तुम. दू, इश, दू. आई, यू, मैं, तुम. ई आर की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है एया. एया क्योंकि आर से पहले वोवल है तो इसकी साउंड थोड़ी मोल्ड हो जाती है. और ई की जो साउंड है दैट इज ऑलरेडी ए. सो दिस इज एया. एया मीन्स ही, मीन्स वो लड़का, ही. The next word is SIE. The sound will be Z because IE की sound होती है E. और S अगर vowel से पहले आ रहा हो, here the I is vowel. So S अगर vowel से पहले आता है तो हमारे पास Z sound होती है. तो this is Z. Z means she. Then S. S means it. So he, she, it. ASES. He, she, it. ASES. इश, I means मैं. Do, you means तुम. as means he, she, it. ये हैं सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है प्लूरल के लिए. अगर हमने प्रोनाउंस यूज करने हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए. आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर है. अच्छा, मैं एक दफा बता देती हूँ. फर्स्ट पर्सन बेसिकली क्या होता है, जो बात कर रहा है. सेकंड पर्सन जो बात सुन रहे हैं. जिसके बारे में बात की जा रही है दैट विल बी थर्ड पर्सन. सो हम इसको अपनी क्लैरिटी के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते हैं. फिर इसको सिंगुलर के लिए अगर एक पर्सन बात कर रहा है, दो पर्सन बात कर रहे हैं, ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर प्लूरल में हम इसको डिवाइड कर देते हैं. सो द प्लूरल फर्स्ट पर्सन इज विया. विया, विया मीन्स वी, हम, हम. तो आपने ना इन वर्ड्स पे कंफ्यूज नहीं होना. जब हम बुक स्टार्ट करेंगे तो ये बार बार रिपीट होंगे कि आपको खुद से ही याद हो जाएगा. खुद से ही आपको आई भूल जाएगा और इश याद रहेगा कि आई का मतलब होता है इश, मैं. इश बिन सोनिया, आई एम सोनिया. सो इश, दो, एस, एस. विया, वी, हम. इया,
इया, ये जो वर्ड है आई की साउंड होती है ई, सो ओवरऑल इट्स प्रोनाउंसिएशन इज इया, ई आ, इया। इया का मतलब होता है तुम लोग, यू ऑल। देन नेक्स्ट इज जी, इसका मीनिंग होगा दे, और अगर जी का एस कैपिटल हो तो इसका मतलब होगा आप। जर्मन में उर्दू की ये चीज फॉलो की जाती है कि जिस तरह हम इनफॉर्मल सिचुएशन में तुम कह के बात करते हैं और फॉर्मल सिचुएशन में आप कह के बात करते हैं। तो अगर जी का एस कैपिटल होगा दैट मीन्स इट इज अ फॉर्मल सिचुएशन, ये इसका मीनिंग होगा आप। इंग्लिश में तो इसको यू ही कह देते हैं हम, यू। अब देखिए हमारे पास इशू क्या है कि जो शी के लिए यूज किया जा रहा है जी, वो भी जी है। जो दे के लिए, वो लोग, ज्यादा लोगों के लिए जो यूज किया जा रहा है वो भी जी है। तो हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि ये जी दे वाला है या ये जी शी वाला है? पहले तो आप अभी इसको देखें, इश, तू, एया, जी, एस, विया, एया, जी, जी। अगर हम इनको देखते हैं और अगर हम इसमें डिफरेंस देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इश का मीनिंग क्या है? आई, मैं। तो इसके लिए हम करते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है चेंज इन द एंडिंग ऑफ वर्ब्स, कि कोई भी वर्ब है उसकी एंडिंग में चेंज आ जाता है। किस बेस पे? ड्यू टू द सब्जेक्ट और द पर्सनल प्रोनाउन और द पर्सन थिंग वी आर यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल इश, अगर हमने इश के साथ कोई वर्ब लगाना होगा तो उस वर्ब की एंडिंग पे आ जाएगा ए। मींस जर्मन में तो इस ई को ए ही कहेंगे ना। सो फॉर इश इट इज ई, हम उसकी एंडिंग के आखिर में ई लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है काउफन, एक वर्ब है काउफन। काउफन का मतलब होता है टू बाय, खरीदना, शॉपिंग करना, टू बाय, काउफन। अगर हम इश के साथ ये काउफन करें, अगर हमने इश के साथ ये काउफन लिखना हो तो ये काउफन इश के लिए क्या बन जाएगा? काउफे। इश, काउफे। इश के लिए ये क्या बन जाएगा? काउफे। क्यों इस तरह से हुआ है? क्योंकि हम अभी रूल्स पढ़ रहे हैं फॉर द एंडिंग्स ऑफ वर्ब। तो हमने अभी एक वर्ब ले लिया है दैट इज काउफन, मीन्स टू बाय। इसके अलावा हम स्पीलन, टू प्ले, माखन, टू डू, डिफरेंट वर्ब्स ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने एक वर्ब लिया है काउफन, खाउफन। इसके साथ हम एक और वर्ब भी कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस, ट्रिंकन। ट्रिंकन, ट्रिंकन का मतलब होता है टू ड्रिंक। ट्रिंकन का मतलब होता है टू ड्रिंक। सो काउफे और इश के साथ ट्रिंकल लिखना हो तो ये भी हो जाएगा ट्रिंके। सो इश के साथ जो कॉन्जुगेशन अप्लाई होती है दैट इज ई, ई। नेक्स्ट हमारे पास था दू, तुम। दू के साथ जब भी कोई वर्ब्स आएगा उसकी एंडिंग में लग जाएगा एस टे, उसकी एंडिंग में लग जाएगा एस टे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको चेंज करना है
दू के साथ अगर हमने कहना है काउफन तो कहेंगे काउफ्स्ट। दू के साथ कहेंगे हम काउफ्स्ट। इसी तरह से ट्रिंक्स्ट। ठीक है, ईएन हटा के हम ट्रिंकन की जगह ट्रिंक्स्ट कर देंगे। देन हमारे पास एया जी एस। एया जी एस मीन्स ही शी इट, जो भी हमने पढ़ा है। इनकी एंडिंग के लिए सब के एंड पे आ जाता है टी। सब के एंड पे क्या आ जाता है? टी। सो दिस विल बी खाउफ्ट, खाउफ्ट, ट्रिंक्ड। तो इसका मतलब किसी भी वर्ड में वर्ब के साथ अगर टे लगा हुआ है तो इसका मतलब है, अगर ये वाला जी आया है तो इसका मतलब होगा कि शी की बात हो रही है, वो लड़की। शी फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ये जी जो है वो दे वाला नहीं है। आई मीन शी फीमेल के लिए नहीं, बल्कि जी फीमेल के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने प्लूरल में देखे हैं, विया। विया मीन्स हम। विया की एंडिंग चेंज नहीं होती विया के लिए। इसके लिए जो पूरा वर्ब है वही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल खाउफन एज इट इज आ जाएगा, और साथ में ट्रिंकन भी एज इट इज आ जाएगा। देन हमारे पास वर्ड था इया। इया मीन्स यू ऑल, तुम लोग। तो इया की एंडिंग में भी लगता है टी, सेम एज जो हमने काउफ्ट यूज किया था एस के साथ, इया के साथ भी वही आएगा, काउफ्ट। देन हमारे पास लास्ट जो है जी, दे के लिए, या अब ये कैपिटल हो गया तो इसका मतलब है आप के लिए। जी आप वाला या जी स्मॉल वाला जो दे के लिए यूज होता है, इन दोनों के लिए भी फुल वर्ब्स आ जाते हैं। इन दोनों के लिए भी एंडिंग चेंज नहीं होती। ठीक है, इसको मैं आपके लिए एक दफा रिवाइज कर देती हूँ। So we are discussing to differentiate between the words of personal pronouns के z में से ये कौन सा z है, हमें कैसे पता चलेगा। For that we have conjugation of verbs. Conjugation means change in endings of verb. So here for example हमने दो verbs ले लिए, kaufen and trinken। इश के साथ जो वर्ब की एंडिंग चेंज होगी, ई आ जाएगा, जिसको हम जर्मन में ए बोलते हैं। इश के साथ ए लग जाएगा। दू के साथ एस टे लग जाएगा। एया जी एस के साथ सिंपल टी। विया के साथ सेम वर्ब ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। इया के साथ भी टी आ जाता है, और जी के साथ भी ये आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सेंटेंस बनाए अगर अभी शॉर्ट सा ही सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि sie trinkst, sie trinkst Saft। Saft means juice, trinkst मतलब to drink। तो अभी ये क्या हो, मतलब है ये कौन सा वाला जी होगा? अगर ये जी इस तरह से हो, sie trinken Saft, और अगर ये इस तरह से हो, sie trinken Saft। अच्छा, आपने देखा होगा कि जाफ्ट का एस कैपिटल मैंने लिखा है क्योंकि जर्मन में जितने भी नाउन्स है ना वो कैपिटल में ही आते हैं। ये इसका राइटिंग स्टाइल है। अगर आप पेपर वगैरह में इसको कंसीडर नहीं करते तो मार्क्स कट होते हैं। जर्मन में एवरी नाउन फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल। सो जाफ्ट इज अ नाउन, द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल। सो फर्स्ट है हमारे पास जी ट्रिंकन जाफ्ट, जी ट्रिंक्स्ट जाफ्ट, जी ट्रिंकन जाफ्ट, जी ट्रिंकन जाफ्ट।
सो पहला वाला जो जी होगा, कैसे पता चलेगा कि वो शी के लिए है, यू आपके लिए है, या दे के लिए है? ये हमें पता चल रहा है एंडिंग से, ड्यू टू द एंडिंग ऑफ द वर्ब। तो जाके हम देखते हैं कि एस टी एंडिंग किसकी लगी हुई है। सॉरी, टी लगना था, टी एंडिंग किसकी है हमारे पास? जी, ये वाला जी। जी ट्रिंक्ड जाफ्ट, इसका मतलब होगा शी ड्रिंक्स जूस। शी ड्रिंक्स जूस। अब यहाँ पे एस कैपिटल है, तो ये आपके लिए इस्तेमाल होता है, ये आ जाएगा। और क्यों के पता चल रहा है एस कैपिटल भी है और ई एन भी लगा हुआ है साथ। यू ड्रिंक जूस। अब यहाँ पे जी कैपिटल नहीं है और ई एन ही लगा हुआ है, और हमें पता है कि ई एन जी जी के साथ ही लगता है, तो इट मीन्स ये होगा दे ड्रिंक जूस। दे ड्रिंक जूस। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए हैं टू अंडरस्टैंड द पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ इस टेबल को हम एक दफा देख लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इश, आई, डू, यू, एया, जी, एस, विया, इया, जी, जी। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे हम इसको डिटेल में भी करेंगे। जैसे मिश, मिश मीन्स मी। डिश, यू। इन, हिम के लिए यूज किया जाता है। जी, हर के लिए यूज किया जाता है। ये भी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आपको मैं डिफरेंट वर्ब्स दे देती हूँ जिनकी आपने कॉन्जुगेशन करनी है। द फर्स्ट वर्ब इज माखन। माखन मीन्स टू डू या टू मेक। फर्स्ट वर्ड इज माखन। इसकी आपने कॉन्जुगेशन लिखनी है, इसी तरह से टेबल बनाना है। देन spielen, spielen means to play, spielen means to play। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, आपने इनको करके आना है। वी विल डिस्कस। Cheers, see you in next class।